वेलकम बैक टू माय चैनल पेप्टा क्लाउड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वो होगी सीएसएस पे। इससे पहले हमने अपनी जो सीरीज कंप्लीट की है वो एचटीएमएल यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया कि हम अपने वेब पेज किस तरह बनवा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होती है एचटीएमएल, और उसको हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, उसको हम कितनी प्यारी सी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये रही वो वेबसाइट। अगर हमने इसको खूबसूरत कैसे बनाया है, ये हमने सारी यूज़ की है सीएसएस, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट, और हम जावास्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह लर्न करेंगे बट आगे थोड़ा सा। ये जो इतने खूबसूरत सी वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, ये हमारी सब की सब यूज़ की गई है सीएसएस और थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का थोड़ा सा मिक्सचर है, बट लेकिन जो ज़्यादा है वो है सीएसएस। ये हमने जो इसको डिज़ाइनर को कलर दिया है बाबूसामा को, और ये हमने जो लेफ्ट साइड पे तस्वीर लगाई हुई है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। और ये जो हमने लाइनिंग वगैरह यानी कि जितनी भी हमने ये खूबसूरत स्टाइलिंग वगैरह की हुई है, ये सब हमने ये होवर करने पे जो इस तरह हो रहा है, ये सब हमने सीएसएस यूज़ किया हुआ है। तो हम सीएसएस को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चलो सीखते हैं। आज हम उसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रो पढ़ते हैं। सीएसएस बेसिकली होती है कि स्ट्रिंग स्टाइल शीट्स। ओके, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, हमारे पास वो उसके लिए यूज़ करने के 3 वेज होते हैं। एक हमारे पास होती है इनलाइन, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इनलाइन को, फिर देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल को। इनलाइन सीएसएस क्या होती है? इनलाइन सीएसएस वो होती है जिसमें हमारे पास एक सिंपली एक टैग होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पी टैग है। इनलाइन में हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट लेते हैं और उसके अंदर हम उसको स्टाइल कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर देता हूँ अपने टेक्स्ट को, यानी कि मैं कलर देना चाहता हूँ उसको, मैं कलर देता हूँ एक्वा। इसमें हम जो भी टाइप करेंगे उसका कलर हो जाएगा दिस इज इनलाइन सीएसएस। जिसमें हमने जो भी टाइप करेंगे यानी कि हमारा कलर का टेक्स्ट का कलर जोन सा है वो वाइट हो जाएगा। वाइट से एक्वा हो जाएगा। यानी कि हम अपने स्टाइलिंग करनी हो तो हम इसके यूज़ करते हैं। इनलाइन के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं स्टाइल, उसके अंदर हम अपना कलर बॉर्डर जो भी हमने देना हो, जिस तरह भी हमने उस टेक्स्ट को स्टाइल करना हो, उस टैग को स्टाइल करना हो, तो वो हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। ये हो गया हमारा एक इनलाइन। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल। इंटरनल में हमारे पास क्या होता है? इंटरनल में हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक क्लास एचएम कटोरे में। सिंपली हम उसको स्टाइल लिख के इनलाइन में हम स्टाइल लिखते हैं, उसके बाद हम उस पर अप्लाई करते हैं अपने वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ पर। उससे हमारा पास ये होता है कि हम ज़्यादा उस पर नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो वो एक बुरा लगने लग जाता है, एक खूबसूरत वे नहीं रहता है। इसलिए फिर उसके बाद हमने यूज़ करना होता है एक इंटरनल, यानी कि हम उसमें एक क्लास लेते हैं। क्लास में हम कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया है पैरा, ये हमारी क्लास है। और हमें पास 2 तरीके भी होते हैं। एक तो या तो हमारे पास डायरेक्टली हम अपना टैग लें, यानी सिलेक्टर। ये हमारा पी एक सिलेक्टर है। यहाँ पर जो भी होगा ब्रैकेट करली ब्रैकेट से पहले वो हमारे पास सिलेक्टर होता है, यानी कि हमने किसको सिलेक्ट करना है। ओके, हम जैसे कि फिर मेरे पास एक टैग है, हम डायरेक्टली सबसे पहले एक टैग को करने लगे हैं स्टाइल, यानी कि हम पहले एक टैग लेके उसको उसको स्टाइल करने लगे हैं। तो इसके लिए हमारे पास इंटरनल में हमारे पास होता है सबसे पहले एक स्टाइल टैग। उस स्टाइल टैग के अंदर हमने अपना सारा काम करना था। ये पी हमारे पास सिलेक्टर होता है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास एक होती है प्रॉपर्टी, जैसे कि हमारे पास कलर एक प्रॉपर्टी है, और उसके आगे हमारे पास होती है वैल्यू, और एक्वा हमारी ये वैल्यू है। कलर हमारी प्रॉपर्टी और आगे वैल्यू है हमारी एक्वा, और ये पी हमारा सिलेक्टर है। ओके, जैसे ही मैंने पी के टैग लिया, हमारा कलर हो गया चेंज। ये हम डायरेक्टली एक टैग को पकड़ के इंटरनल में या एक्सटर्नल में, दोनों तरीक़ों में हम अपना पी टैग डायरेक्टली पकड़ के इस तरह उसको स्टाइल कर सकते हैं। चलो कलर हम कर देते हैं इसको अब वाइट। वाइट करेंगे तो नज़र नहीं आएगा, चलो ब्राउन कर देते हैं। जैसे ब्राउन किया ये वो ये सारा हो गया ब्राउन। ओके, ये है हमारा इंटरनल लिखने का तरीका। हम बहुत ज़्यादा इंटरनल पे नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास ये तो अब सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ।
तो ये हमारे पास तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो भी हुआ तो 4-5 लाइन वगैरह हो गई है, 10 लाइनें हो जाएगी। हमारा जब एक वेब पेज करना होता है स्टाइल, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सीएसएस होता है, उसको हम अपने इनलाइन या इंटरनल में नहीं लिख सकते। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। वो कैसे यूज़ करते हैं, हमने उसके लिए एक सबसे पहले अपने फ़ोल्डर पे जाना होता है, जहाँ पे हमने एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है, स्टाइल डॉट सी एस एस उसकी हमारे पास एक्सटेंशन होती है। स्टाइल के बगैर उसको नहीं पता होता कि ये फाइल कौन सी क्रिएट हो रही है। आप स्टाइल की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, बहरहाल मैंने स्टाइल लिखा हुआ है। जैसे ही मैंने उस पर स्टाइल किया, इसको करते हैं हम साइड पे, ये हो गया हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस। इस पर हमारा है अप्लाई होगा एक्सटर्नल, यानी हमने अपनी बहुत सारी एक सी एस एस यूज़ करनी है तो हम उसके लिए एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, और ये है एक्सटर्नल फाइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर इसमें भी एक पैराग्राफ टैग को सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। पी है हमारे पास फिल वक्त पैराग्राफ टैग होगा। ओके, पी टैग, उसके अंदर हम देते हैं कलर। हम इसमें इस दफ़ा कलर हमारा हो जाता है लाइन ग्रीन देते हैं। ओके, हमने जैसे ही ग्रीन लिखा, हमारा इस दफ़ा फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं कि हमारी ये फाइल पड़ी कहाँ पे है। हम उसके लिए क्या करते हैं, ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं लिंक टैग। उसके बाद हमारे पास रिलेशन होता है स्टाइल शीट, और हम उसको फिर रेफरेंस देते हैं, एचरेफ देते हैं। हम उसको अटैच करने के लिए एक लिंक टैग यूज़ करते हैं, उसमें हम रिलेशन बताते हैं, ये हमारी स्टाइल शीट है। और उसके बाद हमारा एचरेफ होता है, यानी कि हमने इसको बताना होता है कि हमारा उस फोल्डर फाइल का नाम क्या है। जैसे कि उस फाइल का नाम है हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस। जो जैसे ही मैंने इसको साथ लिंक किया, आप देख सकते हैं हमारा कलर टेक्स्ट का हो गया है ग्रीन। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास एक सी एस एस को लिखने के लिए, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मैं आपको बताता चाहूँ, जो हमारी स्टाइल इनलाइन की होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर उसके कलर, हम इनलाइन में जो भी लिखेंगे हम वो सबसे ज़्यादा प्रेफर वो करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल की बजाय। या मैंने यहाँ पे जैसे कि दोबारा से एक्वा करता हूँ, तो उसने हमारा एक्सटर्नल टैग के अंदर जो हमने कलर लिखा है उसको नहीं पिक किया, उसने किया है इंटरनल वाले के अंदर, इंटरनल वाले को। ठीक है, तो यानी कि आप जो भी इस पर इन लाइन अगर आप हमारे पास कुछ स्टाइल करेंगे, तो वो एक्सटर्नल भी आप जितना मर्जी कोशिश कर लें उसको चेंज करने की, वो नहीं होगी। क्योंकि हमारे पास अगर सेम प्रॉपर्टी होगी तो वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो इन लाइन को ज़्यादा प्रेफर करता है। ये था हमारा एक डायरेक्टली, यानी कि एक टैग पकड़ के इसको स्टाइल करने का तरीका। हम इसको क्लास या आईडी के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पास हमारे पास एक क्लास होती है, उसके अंदर हम हमारे पास एक नेम होगा, कोई भी नेम हम उसमें लिख सकते हैं। और हाँ, उसको हम विदाउट क्लास होगी तो उसको डॉट के बगैर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। डॉट हमें बताता है कि ये हमारी क्लास है, उसके बाद हमने उसका नाम लिखना होता है। जैसे कि हमारा पूरा नाम है पैरा, सॉरी। ओके, तो आपने नाम बिल्कुल करेक्ट लिखना है। अगर आपके लाइन के अंदर, क्लास के नेम के अंदर कोई भी मिस्टेक होगी तो वो कवर्ट नहीं करेगा। ये हमने एक लिया क्लास, उसके अंदर हम अब देते हैं कलर। हम इस दफ़ा कलर दे देते हैं, जितना हमने दे दिया ब्लू। जैसे ही हमने इस पर ब्लू लिखा तो ये हमारा कलर हो गया ब्लू। इसी की तरह यहाँ पर अगर हम हैश लगा देंगे तो वो हो गई हमारी आईडी। सॉरी, ये @ लग गया। हैश हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी आईडी है। हम दूसरा तरीका होता है आईडी का, हम इस तरह आईडी या क्लास यूज़ कर इसको कर सकते हैं। और इसका कलर चेंज करते हैं, इसको हम दे देते हैं ग्रीन, दोबारा से ग्रीन, येलो, ग्रीन। तो देख सकते हैं आप, इसका कलर हो गया है चेंज। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं CSS लिखने के, और उसको जिस पर हमने अप्लाई करना है उसको हैंडल करने के तरीके। यानी या तो हम उसको आईडी दे के हैंडल कर सकते हैं, या डायरेक्टली पैरा टैग को पकड़ के, या उसके अंदर क्लास दे के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम अपना प्रॉपर शुरू करेंगे, हमें अपने कलर कैसे देने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सीरीज़ में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें।